हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी मैथमेटिक्स के क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे क्लास 10th की, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक पार्ट है। इसके पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है और उसकी एक्सरसाइज के कुछ सवाल ऑलरेडी 2 वीडियोज़ के थ्रू मैंने अपलोड कर दिए, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 3.5 का अगला एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी हमें जो लीनियर इक्वेशन दी इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना। तो चलिए हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या है? 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हम जब स्टैंडर्ड जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उससे जब कंपैरिजन करेंगे तो a1 हमारा हो जाएगा 8, b1 हमारा हो जाएगा 5 और c1 हमारा हो जाएगा माइनस 9। ऐसे ही हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ जब हम करेंगे तो a1 हमारा आ जाएगा a2 हमारा 3, b2 हमारा आ जाएगा 2 और c2 हमारा क्या आ जाएगा? माइनस 4। अब हम जानते हैं जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम a1 सारे वैल्यूज पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। x अपॉन b1 हमारा क्या है? 5, c2 हमारा क्या है? माइनस 4। ठीक है, माइनस b2 हमारा क्या है? 2 और c1 हमारा क्या है? माइनस 9। ओके, इक्वल्स टू y। c1 हमारा क्या है? माइनस 9। a2 हमारा क्या है? 3 माइनस c2 हमारा क्या है? माइनस 4 एंड a1 हमारा क्या है? 8 इक्वल टू 1 अपॉन a1 हमारा क्या है? 8, b2 है 2 माइनस b1 है हमारा 5 और हमारा a2 है 3। ठीक है, आगे देखते हैं। x अपॉन ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस ऑलरेडी आ जाएगा। 5 इंटू 4 20। ये माइनस इस यहाँ पे आके इसे पॉजिटिव कर देगा। 9 2 जा 18 इक्वल्स टू y अपॉन 9 3 जा 27 माइनस का 27। ये माइनस इसे पॉजिटिव कर देगा। 5 4 32 सॉरी 4 8 जा 432 इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 2 16 माइनस 5 इंटू 3 15। नेक्स्ट x अपॉन आप देख सकते हैं माइनस 20 प्लस 18 ये हो जाएगा माइनस का 2। y अपॉन ये हो जाएगा 32 में 27 जाएगा तो ये हो जाएगा 5 सब्ट्रैक्ट होके और ये 1 अपॉन 1 हो जाएगा। अब एक बार हम इसे इसके इक्वल करेंगे और इसके इक्वल, तो x अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x हमारा क्या आ जाएगा? माइनस 2। ऐसे ही y अपॉन 5 इक्वल टू 1, तो y हमारा क्या आ जाएगा? 5। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। चलिए अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए हमारी लीनियर इक्वेशंस क्या हैं? 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब इसे y जो वेरिएबल है इसे इक्वल कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। 2 को 8 से करेंगे तो 16x प्लस 2 को 5 से करेंगे तो 10y इक्वल टू 2 को 9 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। 5 को 3 से करेंगे तो 15x प्लस 5 को 2 से करेंगे तो 10y और ये 5 4 जा 20। चलिए
ये इक्वेशन मान लीजिए, ये हमारी फर्स्ट थी, ये सेकंड, ये हमारी थर्ड और ये हमारी फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड में फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में ये 1x जाएगा तो हमारा x बचेगा, 10y में 10y जाएगा तो 0 बचेगा, 18 में 20 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, 16 में गया 15x तो x बचा, 10y में 10y सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, 18 में 20 सब्ट्रैक्ट होने से -2, तो यहाँ से x हमारा क्या हो जाएगा -2। अब ये हम x की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो चलिए इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 8x + 5y = 9। यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे तो 8 × -2 + 5y = 9। अब देखिए ये हो जाएगा -16 + 5y = 9। ये इसको हम इधर लेके आएंगे, ये निगेटिव है, राइट हैंड साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5y = 9 + 16। ठीक है, तो 5y क्या हो जाएगा 25 और यहाँ से हमारा y क्या निकल के आ जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी वही वैल्यू आई x और y की, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का फर्स्ट। A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of days has taken food in the mess. When a student takes food for 20 days, she has pay 1000 and hostel charge varies. If student B takes food for 26 days, pays 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and cost of food per day. चलिए शुरू करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो लेट fixed charge equal to x and cost of food per day equal to y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जब करेंगे तो हमारा फिक्स चार्ज क्या है x प्लस कितने डेज का, जो हमारा a है वो 20 डेज का फूड लेता है, तो 20y = 100। फिक्स चार्ज में 20 डेज का हम फूड का अगर चार्ज ऐड कर देंगे तो जो टोटल पे है वो निकल आएगा। ये हमारी क्वेश्चन 1। नेक्स्ट क्या दिया है, फिक्स चार्ज प्लस 26 डेज का हमें देना है, देख सकते हैं 26 डेज का, तो 26y = 118। ये हमारा बी का निकल आया, ये इक्वेशन सेकेंड होगी। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी उन्हें आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करिए। तो हमने 3 अलजेब्रिक मेथड देखे, एक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा x में x जाके 0 हो जाएगा, x में x सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। 20y में 26y जब सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 6y हो जाएगा। 1000 में 1180 सब्ट्रैक्ट होने से 180 हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ से y क्या हो जाएगा -180 डिवाइडेड बाय -6, y = 63 यानी 30। अब हम इस y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, x + 20y = 1000। चलिए y की वैल्यू रख देते हैं, x + 20 × 30 = 1000। ठीक है, x प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा हमारा 1000 - 600 एंड x हो जाएगा यहाँ से 400। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, x हमारा आ गया ₹400, यानी हमारा जो फिक्स चार्ज है वो कितना आ गया 400 और हमारा फूड का पर डे का कितना आया है 30 रुपीज़। ओके, ये हो गया सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
ठीक है। लेट फ्रैक्शन इज x बाई वाई। तो हमारी पहली कंडीशन क्या कह रही है, x अपॉन वाई जब हम इसके न्यूमरेटर जो कि ये है इसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाती है 1/3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को x से मल्टीप्लाई तो 3x, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा y। चलिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ये हमने y को इधर लेके आए, पॉजिटिव था, लेफ्ट हैंड साइड आके निगेटिव हो गया और ये निगेटिव था, इसको इधर लेके तो ये पॉजिटिव हो गया। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, हमारी जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में अगर हम 8 ऐड कर दें, यानी यहाँ पे अगर हम 8 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 हो जाएगा। y को हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये हमारी हो गई सेकंड। अब इसे हम सब्सटीट्यूशन मेथड से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ का वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, दोनों जगह निगेटिव है, तो हम इसे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x में जब माइनस का 4x जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस के y और माइनस के y जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 हो जाएगा। 3 है, इसमें 8 जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आया 5। ठीक है। अब इसका वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं किसी में, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख के देखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 3 जा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। अब y निगेटिव है, इसे हम इधर ले आएंगे और इसे इधर दे देंगे। तो जब y इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 15 माइनस 3 हो जाएगा। तो y हमारा क्या हो जाएगा 12। तो आप देख सकते हैं x और y की वैल्यू आ गई। x हमारा 5 है और y हमारा 12 है। तो इससे हमारी फ्रैक्शन क्या बनी, चलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 5/12, यानी हमारी फ्रैक्शन 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks has been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the rest? तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। Let Yash given correct answer equal to x and wrong answer equal to y। तो फर्स्ट हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा x, यानी करेक्ट आंसर कितना है 3 मार्क मिलता है तो 3x माइनस रॉन्ग आंसर 1 मार्क डिडक्टेड, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू टोटल मार्क ही गेन 40, उससे कितना मार्क मिलता है 40। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन सेकंड देखते हैं। 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। ओके, ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए करेक्ट आंसर कितना देता है x और हर करेक्ट आंसर के लिए उसको मार्क कितने मिलते हैं 4, और ये हो गया उसके टोटल मार्क जो उसे करेक्ट आंसर से मिलेंगे, माइनस अगर उसमें हम रॉन्ग आंसर जो डिडक्ट होंगे वो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो सोचे जितने मार्क्स मिले वो निकल आएगा। तो उसने करेक्ट आंसर रॉन्ग आंसर क्या है y और उसके लिए उससे कितने डिडक्ट होंगे 2, तो यानी 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 ले लेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। यहाँ से अगर हम y को निकालेंगे y इक्वल टू
3x माइनस 40। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। ये कैसे आया? y को हम इधर लेके आएंगे, 40 को इधर लेके आएंगे, तो y निगेटिव यहाँ आके पॉजिटिव होगा और ये इधर जाके क्या हो गया? निगेटिव। चलिए ये वैल्यू हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या? 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। चलिए 4x माइनस 2y हमारा कितना है? 3x माइनस 40 इक्वल टू 50। ठीक है, चलिए 4x माइनस 2 इंटू 3 6x, और ये माइनस इसे पॉजिटिव कर देगा। 2 इंटू 40 80 इक्वल टू 50। अब ये देखिए 4x में 6x जाएगा तो माइनस का 2x इक्वल टू 50 माइनस 80। ये 80 हम राइट हैंड साइड लेके आ गए, पॉजिटिव था निगेटिव हो गया। माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 30, x इक्वल टू माइनस का 30 बाई माइनस का 2, x इक्वल टू 15। ओके, ये वैल्यू हम क्या करेंगे? इक्वेशन थर्ड में दे देंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी? y इक्वल टू 3x माइनस 40। तो 3 इंटू 15 माइनस 40, y इक्वल टू 45 माइनस 40, y इक्वल टू 5। यानी वो सही आंसर कितने देता है? 15, और रॉन्ग आंसर कितना देता है? 5। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? x प्लस वाई। एक्स हमारा कितना है? 15, y कितना है? 5। यानी टोटल क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन इक्वल टू 20। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेस A and B are 100 km apart on highway. On one car start from the another from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the car? चलिए इससे हम पहले ये दो डायग्राम देख लेते हैं। ये 100 km है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब डायरेक्शन, स्पीड का डायरेक्शन जब डिफरेंट होता है, ठीक है, ये इस तरफ आ रही और ये इस तरफ है, तो ये दोनों जल्दी मिल जाएंगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा स्पीड है वो ऐड हो जाती है। तो इन दोनों की स्पीड ऐड होके क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। और इस कंडीशन में टाइम टेकन कितना है? 1 आवर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है ये दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ये जब x के हम थोड़ा आगे बढ़ेगी तो ये भी आगे बढ़ेगा, तो इन्हें टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा। तो टाइम टेकन कितना हो रहा है? 5 आवर्स। और इन लोगों का जो स्पीड है दोनों का, वो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। अब आपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब हम पहली कंडीशन देखेंगे तो पहली कंडीशन हमारी है क्या है? स्पीड हमारा क्या है? x प्लस वाई, यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारा डिस्टेंस क्या है? 100, यहाँ पे पुट कर देंगे। और हमारा टाइम क्या है? 1 आवर। तो जो हमारी पहली कंडीशन के हिसाब से x प्लस वाई इक्वल टू 100 अपॉन 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई 100। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। और हमारी सेकेंड कंडीशन क्या है? x माइनस वाई, यानी हमारी स्पीड क्या है? x माइनस वाई। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे? x माइनस वाई इक्वल टू, हमारी डिस्टेंस 100 है और टाइम टेकन 5 आवर्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, और ये हमारा 20 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब इस देखेंगे हम, जो फर्स्ट है इक्वेशन है उसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो x और x हमारा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। प्लस का y और माइनस का y जब ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है? 100 प्लस 20 इक्वल टू 120। ओके, तो यहाँ से 2x क्या हो जाएगा? 120, x इक्वल टू 60, और ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमारी जो पहली कार है उसकी स्पीड क्या है? x है, ठीक है। तो हमारी पहली कार की स्पीड क्या आ गई? 60 km। हम ये वैल्यू क्या पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकेंड है हमारी x माइनस वाई
इक्वल टू 20। एक्स हमारा 60 है माइनस वाई इक्वल टू 20। तो ऐसे हमारा वाई क्या हो जाएगा 60 माइनस 20। वाई हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 40 km पर आवर, यानी दूसरी कार की स्पीड क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे हमने क्या, जो हमारा एक्स और वाई था वो क्या थी स्पीड थी। तो हमारी पहली कार की स्पीड क्या आ गई 60 और दूसरी कार की स्पीड क्या आ गई 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ एंड reduced by 5 unit and breadth increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit, the breadth by 2 unit, the area increased by 67 unit. Find the dimension of rectangle. तो let solution देखते हैं। let length equal to x, breadth equal to y, then area of rectangle क्या हो जाएगा इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रही है, अगर लेंथ, देखिए लेंथ में हम क्या करें 5 यूनिट रिड्यूस कर दें और ब्रेथ में हम क्या करें 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, तो जो हमारा एरिया है एक्स वाई वो कितने यूनिट रिड्यूस हो जाता है 9 यूनिट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते। एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स प्लस 3x, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को y से तो -5y, -5 को 3 से तो माइनस का 15 इक्वल टू एक्स वाई -9। अब आप देख सकते हैं x और एक्स वाई यहाँ पे भी है, एक्स वाई और एक्स वाई ये कट जाएगा। हमारे पास 3x -5y इक्वल टू -9 और ये 15 इधर आ जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। 3x + 5y इक्वल टू 6। ये हमारी क्या होगी पहली लीनियर इक्वेशन होगी। चलिए दूसरी कंडीशन क्या कह रही है देख लेते हैं। लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करेंगे और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो 67 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए लेंथ में कितना करेंगे 3 यूनिट का इंक्रीज, ब्रेथ में हम करेंगे y है 2 यूनिट इंक्रीज, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, चलिए एक्स वाई हो जाएगा, एक्स को वाई से करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स को 2 से तो 2x, 3 को वाई से करेंगे तो 3y और 3 को 2 से करेंगे तो 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। यहाँ से कट जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6। तो हमारी कंडीशन क्या बन गई 3x 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन हो गई। अब इसे हम सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 जा सॉरी इसको 3 से कर लेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6x प्लस 2 5 जा 10y, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए ये माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस का y 10y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2 6 2 इंटू 6 12। ठीक है, ये हमारी क्या होगी थर्ड। चलिए अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू ये हो जाएगा 3 को 61 से करेंगे तो 183, ये हमारी हो जाएगी 4। चलिए अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6x में कर सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस का 10 और माइनस का 9 ये हो जाएगा माइनस का 19y इक्वल टू 12 माइनस 183 माइनस का 171। ठीक है, तो यहाँ से y जब हम निकालेंगे माइनस का 171 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, तो यहाँ से y हमारा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो हमारा ब्रेथ क्या आ गई 9। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में डाल देंगे। तो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। यहाँ पे y की वैल्यू डाल देंगे 2x प्लस इंटू 9 इक्वल टू 61, 2x प्लस 27 इक्वल टू 61, 2x इक्वल टू 61 माइनस 27। तो यहाँ से हमारा 2x क्या हो जाएगा 34। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा 2x इक्वल टू 34 दिया हुआ है, तो x यहाँ से हमारा आएगा 34/2 और x यहाँ से हमारा आ जाएगा 17। तो यानी हमारी लेंथ क्या है 17 यूनिट और हमारी ब्रेथ क्या है 9 यूनिट। तो ये एक्सरसाइज इसी तरह कंप्लीट होगी आपकी एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये सारे सोल्यूशन अच्छे से समझ में आएंगे। आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड से इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।